हेलो दोस्तों, ये बीपीटी थ्योरम क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट व्यू से ये बहुत बार पूछी गई है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसे प्रोपोर्शनल हमको इक्वल दिखाना होता है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं। इसमें क्या प्रूफ करना रहता है। इसमें एक ट्रायंगल दिया रहता है। ट्रायंगल में एक लाइन जो इसको अपोजिट साइड को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और ये तीसरी साइड के पैरेलल दी रहती है। डी पैरेलल टू बीसी होती है, और हमको प्रूफ ये करना रहता है एडी अपॉन में डीबी, एई अपॉन में ईसी ये इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। इसमें क्या दिया रहता है, इफ डीई पैरेलल टू बीसी, अगर डी जो ये वाली साइड है ये इसके पैरेलल है, तुमको प्रूफ ये करना रहता है एडी अपॉन में डीबी, एई अपॉन में ईसी ये इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे। ये प्रूफ करना रहता है। इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, या तो थ्योरम पूछी जाती है या तो क्वेश्चन आता है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी बताएंगे, पहले प्रूफ इसका करके देखते हैं। तो प्रूफ करने से पहले हमको कुछ बातें जाननी जरूरी है। सबसे पहले तो हमको ट्रायंगल का एरिया निकालना पता होना चाहिए। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, ये फार्मूला होता है। तो बेस, अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है तो बेस तो इसमें बीसी हो जाएगा, और हाइट, हाइट का मतलब एल्टीट्यूड, जो यहां से इस पे ड्रा करेंगे और 90 डिग्री आएगा, ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो बेस हो जाएगा हमारा बीसी, इसको डी पॉइंट मान लो। तो 1/2 बेस हो जाएगा बीसी, और हाइट जो होगी, हाइट जो यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, एल्टीट्यूड, इसी को हाइट कहते हैं। तो एडी, यानी इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालेंगे तो 1/2 बीसी इंटू एडी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अगर हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इस टाइप का कोई ट्रायंगल है, इसका अगर एरिया निकालना है, इसमें मान लेते हैं ए बी सी, इसको भी, तो इसमें बेस तो बीसी हो जाएगा, 1/2 बीसी बेस हो जाएगा। अब हाइट इसमें क्या लेंगे, तो हाइट लेने के लिए हमको यहां से एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, और इसको यहां से मिला देंगे, ये एल्टीट्यूड आएगा, यानी हाइट इसकी बाहर को आएगी। अगर हाइट बाहर को आएगी तो इसको डी पॉइंट ले लेंगे। तो हाइट हम यहां से यहां तक लेंगे, ये 90 डिग्री बनाएगा, तो हाइट हमारी आ जाएगी 80। यानी अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो उसमें जो एल्टीट्यूड होता है वो बाहर की तरफ बनेगा, बाहर को आता है, यानी हाइट हमारी बाहर को आ जाएगी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ये कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी इसमें यूज होंगे। सबसे पहले इस डी पॉइंट से यहाँ पे एक एल्टीट्यूड डालेंगे, ए पे 90 डिग्री, एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री, इस पे एक लाइन ड्रा करनी है, और यहां से ई पॉइंट से एडी पे एक एल्टीट्यूड डालेंगे, ये 90 डिग्री। अब इसका ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे एडीई का। तो एडीई का एरिया दो प्रकार से निकालेंगे, एक बार बेस मानेंगे एडी को, एक बार बेस मानेंगे एई को। ठीक है। तो देखते हैं कैसे एरिया निकालते हैं। प्रूफ में आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। तो एक बार हम इसको बेस मानेंगे एडी को, तो फार्मूला हमारा होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस मानेंगे एडी को, एडी हमारा बेस हो जाएगा, और हाइट, अब ये हाइट रहेगी हमारी, इसको कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। तो अब की बार में हाइट हमारी हो जाएगी, जब इसको बेस मानेंगे तो हाइट हमारी हो जाएगी इस ट्रायंगल की ई एफ। अगली बार में फिर इसी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई 1/2। अब बेस मानेंगे इसको एई को, एई को अगर बेस मानेंगे तब फिर हमारा एल्टीट्यूड यानी हाइट हमारी ये हो जाएगी डीजी, डीजी को हाइट ले लेंगे। एई बेस हमारा हो गया एई,
और अब की बार में जो हाइट हो जाएगी वो डीजी हो जाएगी, डीजी। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब क्या करना है, अब हमको बी से ई को ज्वाइन करना है और डी से सी को ज्वाइन कर देना है। अब जो ये पार्ट आया है डी ई सी, ये ट्रायंगल, इसका एरिया निकालेंगे और इसका एरिया निकालेंगे बी डी ई का। तो बी डी ई और डी सी ई ये ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। इनका जो एरिया निकालेंगे उसमें हाइट जो हम लोग मानेंगे वो बेस तो ये हो जाएगा डीबी। जैसे अगर इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं तो बेस हो जाएगा हमारा डीबी, और जो हाइट होगी वो हाइट डीई को नहीं मानेंगे, वो हाइट हमारी एल्टीट्यूड बाहर को निकल जाएगा, यानी ईएफ ये हाइट होगी। तो देखो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई 1/2। तो इस वाले का निकालना है जब एरिया, तो बेस मानेंगे इसको डीबी या बीडी, और हाइट जो हमारी आएगी, अब हाइट हम डी को नहीं लेंगे, हाइट हमारी बाहर को निकल जाएगी, यानी ईएफ। इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे डीसीई, तो डीसीई को जब निकालेंगे इस वाले पार्ट का एरिया, तो देखते हैं क्या आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इज इक्वल टू 1/2। तो जब इस पार्ट का एरिया निकालेंगे इस वाले का, तो इसमें बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा EC, EC बेस हो जाएगा या CE बेस हो जाएगा, और जो इसमें हाइट होगी, हाइट हमारी बाहर को चली जाएगी, यानी DG। ये ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल बनना है तो हाइट हमारी बाहर को चला जाएगा, यानी एल्टीट्यूड जो होगा वो बाहर को चला जाएगा। तो बेस तो हो जाएगा, बेस हो जाएगा E और C। ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल अभी समझाया था, एक बार फिर से देख लेना आप लोग। तो CE या इसी को EC लिख देते हैं, CE मल्टीप्लाई, और जो हाइट होगी वो हमारी हो जाएगी DG। ये इक्वेशन नंबर 4। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन 1 को 3rd से डिवाइड कर देना है और सेकंड को 4 से डिवाइड करना है। देखते हैं क्या आता है, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 3rd एंड सेकंड डिवाइड बाई इक्वेशन 4। फर्स्ट को डिवाइड करेंगे 3rd से और सेकंड को डिवाइड करेंगे 4 से। तो डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो इक्वेशन फर्स्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो इसको डिवाइड किया जा रहा है 3rd से, 3rd है BDE। 3rd वाली हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। इससे डिवाइड करेंगे तो यहां पे लिखा है फर्स्ट में 1/2 AD इंटू EF, और अपान में आ जाएगा 3rd वाली इक्वेशन जो है 1/2 BD इंटू EF। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कुछ पार्ट कैंसिल हो रहा है, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EF से EF कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो बचेगा पार्ट वो AD और अपान में BD बचेगा। इसको इक्वेशन 5 कर लेते हैं, मान लेते हैं। अब सेकंड को डिवाइड करना है 4 से, सेकंड को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेकंड क्या है ADE, इसको डिवाइड किया जा रहा है इक्वेशन 4 से, तो DCE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, इससे डिवाइड करेंगे। तो सेकंड हमारी इक्वेशन क्या है, 1/2 AE मल्टीप्लाई DG, और अपान में दिया है 1/2 एरिया ट्रायंगल DCE का दिया है 1/2 मल्टीप्लाई CE और DG। यहां से भी कुछ पार्ट हमारा कैंसिल हो रहा है, 1/2 से 1/2 कैंसिल, DG से DG कैंसिल, तो बचेगा AE और अपान में CE।
इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लेंगे। अब हमको क्या करना है, अब हमको एक थ्योरम और समझनी पड़ेगी। वो थ्योरम क्या है, यहां से ये वाला जो पार्ट है हमारा बी ई डी, ये ट्रायंगल और एक ट्रायंगल ये डी सी ई, ये कुछ हम इधर बना के आपको दिखाते हैं इस टाइप से, ये ऐसे बने हैं। यानी एक ट्रायंगल बना है बी डी सी और एक बना है डी सी ई। तो ये दोनों ट्रायंगल, इनका जो बेस है डीई, दोनों ट्रायंगल का बेस सेम ही है। यानी ये वाला ट्रायंगल जो है डीसीई, ये भी डी पे है, और एक ट्रायंगल जो आपका बना है डीबीई, ये भी क्या कहते हैं, सेम बेस पे है। अगर कोई दो ट्रायंगल सेम बेस पे होंगे तो उन दोनों का जो एरिया होगा वो इक्वल होता है। ये थ्योरम है हमारी। अगर सेम बेस पे दो ट्रायंगल हैं तो उनका एरिया हमेशा इक्वल होगा। दो हो, तीन हो, जितने भी ट्रायंगल होंगे, अगर बेस उनका सेम है तो उनका एरिया हमेशा इक्वल रहेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें इस वाले ट्रायंगल का डी बी ई, इसमें भी बेस डी है, और डी सी ई, इसमें भी बेस डी है, तो दोनों ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो तो इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे बाई थ्योरम एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इस वाले पार्ट का, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, और डी ई सी इस वाले ट्रायंगल का एरिया, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसको क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर बी डी ई, ये वाला एरिया बी डी ई, और ये डी सी ई, इसको डी सी ई लिख लेते हैं, सॉरी डी सी ई, इन दोनों का एरिया अगर इक्वल है, अगर इन दोनों का एरिया इक्वल है तो ऊपर तो पहले से इक्वल है एडीई, और बीडीई की जगह पे हम लिख सकते हैं डीसीई, क्योंकि सेम बेस पे दोनों ट्रायंगल हैं। तो यानी ये तो इक्वल हो गए ना, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 हमारी इक्वल हो गई। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, बाई इक्वेशन 5, 6 एंड 7, बाई इक्वेशन 5, 6 एंड 7। देखिए ये दोनों जो ट्रायंगल है बीडीई डीसीई, ये सेम बेस पे है। अगर सेम बेस पे है तो पहले से यहां दिया है इक्वेशन 5 में एडी, इक्वेशन 5 में भी है और इक्वेशन 6 में भी एडीई है, और बीडीई यहां से बीडीई और बीडीई जो है वो आपका डीसीई के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ बीडीई को हम डीसीई जब लिख देंगे तो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 ये तो इक्वल हो जाएंगे। अगर ये इक्वल हो जाएंगे बाई इक्वेशन 7 से, तो हम क्या लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे यहां से AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में CE। यानी यही हमको प्रूव करना था, AD अपॉन में BD और AE अपॉन में CE, यही चीज हमको प्रूव करनी थी। ये चीज हमने थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। आप लोग समझेंगे इधर का पार्ट जब इक्वल हो जाएगा, ये पार्ट और ये पार्ट जब इक्वल है तो हम यहां से ये कर देंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आल्सो इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आसान है प्रूफ।